एक सीरियल जहां प्यार से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने कहानी को आगे बढ़ाया, जिसमें हम बात करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 1 की पूरी कहानी। तो सब कुछ शुरू होता है दो बिल्कुल अलग फैमिलीज से। एक तरफ थी माहेश्वरी फैमिली, जहां प्यार, संस्कार और फैमिली वैल्यूज सबसे ऊपर थी, और इसी घर की सबसे लाडली बेटी थी अक्षरा, जो सीधी, सिंपल, शर्मीली और इतनी इनोसेंट थी कि अगर उससे कोई गलती हो जाए या फिर किसी ने उसका दिल भी तोड़ दिया तो वो इतनी सीधी थी कि वो शायद खुद ही उसको सॉरी बोल दे। और वहीं पर दूसरी तरफ था सिंघानिया परिवार, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, जॉइंट फैमिली, घर में इतने सारे लोग कि घर को घर नहीं जिला घोषित कर दे। और इसी घर का बेटा था नैतिक। दिल का तो अच्छा था, लेकिन गुस्से का कनेक्शन ऐसा कि कब ऑन हो जाए कोई गारंटी नहीं। अक्षरा और नैतिक को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि ये उस जमाने की बात है जब लड़का और लड़की का बात करना कुछ और ही समझा जाता था। और तभी इन दोनों के घर वालों ने डिसाइड कर भी लिया कि इनकी शादी होगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस जमाने में लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज पर बिलीव किया जाता था और घर वाले ही रिश्ता तय करते थे। अरेंज मैरिज का आइडिया दोनों के लिए नया था। अक्षरा शर्म के मारे ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी, और नैतिक को लगता था कि जिस भी लड़की से उसकी शादी होने वाली है उससे खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि नैतिक था ओपन माइंडेड, अक्षरा थी शर्मीली और संस्कारी। और इसी वजह से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। और प्रॉब्लम ये थी कि जितनी बार भी नैतिक बात करने की कोशिश करता, उतनी बार कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम बीच में आ ही जाती, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में शादी से पहले ही दूरियां आनी चालू हो गई। और इस सीरियल का असली विलन शुरू से ही कोई इंसान नहीं था, गलतफहमियां थी। और तुम लोग सोच रहे होगे कि शादी के बाद तो सब ठीक ही हो जाना है, पर नहीं दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। इन दोनों के बीच में गलतफहमियों का कारण कोई भारी इंसान नहीं था, बल्कि इनके खुद के थॉट्स थे, जो कि एक दूसरे से इतने डिफरेंट थे कि कभी मैच ही नहीं हुए। शादी की तैयारियां शुरू हुई और दोनों फैमिलीज में इतनी खुशियों का माहौल था कि क्या ही बताऊं। जैसे तुम्हारे होती है वैसे इनके हो रही थी। और शादी के दौरान भी इतने ड्रामे हुए कि ये रिश्ता टूटते टूटते बचा। अगर मैं वहाँ होती तो नैतिक और अक्षरा के पूरे मजे लेती, वो भी आलू टिकिया खाते हुए। आप भी कॉमेंट्स में बताओ, अगर आप वहाँ होते तो क्या करते। इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी अक्षरा और नैतिक की शादी फाइनली हो जाती है। अक्षरा पहली बार सिंघानिया हाउस में बहू बनकर आ गई, और घर इतना बड़ा था कि नए इंसान को किचन ढूंढने में 2 एपिसोड निकल जाएं। अक्षरा बनना चाहती थी एक संस्कारी बहू जो सबको खुश रखे, लेकिन जितनी कोशिश वो सबको खुश करने में करती थी, उतनी ही बार वो एक नई प्रॉब्लम में फंस जाती थी, और जिसकी वजह से ना तो खुद खुश रह पाई और ना ही परिवार को खुश कर पाई। और बेचारा नैतिक फैमिली और बीवी के बीच में फंस गया। कभी फैमिली को समझाने की कोशिश करता तो कभी बीवी को। दोनों तरफ से बैलेंस बनाना उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। पर असली शौक तो अभी बाकी था। शादी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था नैतिक और अक्षरा के बीच में विश्वास बनाना। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में उनके लिए किसी एग्जाम से कम नहीं था। और जब भी वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने ही वाले होते थे, तब कोई ना कोई मुसीबत तो आई जाती थी। दोनों के बीच में छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती थी। घर वाले समझाते थे और फिर दोनों मान भी जाते थे, लेकिन इस घर में प्रॉब्लम मेहमान की तरह नहीं आती थी, परमानेंट मेंबर बन के रहती थी। धीरे धीरे अक्षरा ने सबका दिल जीतना शुरू किया और अपनी सिंप्लिसिटी और प्यार से उस घर में हर एक मेंबर के साथ रिश्ता बनाया। कभी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती तो कभी खुद के आंसू छुपाती, और यहीं से वो सिर्फ नैतिक की वाइफ नहीं बल्कि पूरे परिवार की बहू बन गई। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग उसका फैमिली से कनेक्शन हो रहा था, उतनी ही बार उसने अपनी खुद की फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर रही थी, और यही बात उसके कैरेक्टर को अलग बनाती है। लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि इस सेक्रीफाइस की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। फिर धीरे धीरे नैतिक को भी समझ आने लगा कि अक्षरा की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसका नेचर है। और दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की केयर करने लगे, और उन दोनों के बीच में धीरे धीरे ट्रस्ट भी बिल्ड होने लगा। फाइनली लगने लगा कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सीरियल इतनी आसानी से नॉर्मल हो जाता तो इतने सालों तक लोग इसे याद ही क्यों रखते। कहानी तो अब डेंजरस मोड में एंटर होने वाली थी, क्योंकि अगर तुमने ये सीरियल देखा है तो तुम जानते होगे इस सीरियल के अंदर सुकून ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो होता क्या है, इसी बीच अक्षरा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। पूरी सिंघानिया और माहेश्वरी फैमिली खुशी से झूम उठते हैं। घर में सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन चलते हैं, और हर कोई आने वाले नए बच्चे के सपने देखने लगता है। नैतिक तो इतना ज्यादा खुश था कि बच्चा पैदा होते ही उसे सीईओ बना देगा। लेकिन इसी खुशी के साथ टेंशन भी बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि अक्षरा को प्रेगनेंसी में खुद का ध्यान रखने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी होती है। हर कोई उसकी केयर तो करता था, पर सबका तरीका बहुत अलग था, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेकर के इनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होने लग जाते हैं। जैसे जैसे ये टाइम बीतता है एंड डिलीवरी की डेट पास आती है, तो डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सब
सबको लगता है कहीं बच्चे और अक्षरा को कुछ हो ना जाए। हॉस्पिटल के बाहर पूरा परिवार टेंशन में खड़ा था, लेकिन काफी टेंशन के बाद अक्षरा अपने बेटे को जन्म देती है और उसका नाम रखती है नक्श। और यहीं से कहानी में शुरू होता है एक नया चैप्टर। नक्श के जन्म के बाद घर में पेरेंटिंग को लेकर के सबके अलग अलग ओपिनियन सामने आने लगे। कौन सही कौन गलत, इस बात पे बार बार इमोशनल सिचुएशन बन जाती और अक्षरा अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, जबकि घर के बड़े अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेना चाहते थे। और इस बीच नैतिक इन सब के बीच में फंस जाता। बेचारा नैतिक ऑफिस से ज्यादा घर के इन ड्रामों में थक जाता था। और तुम सोच रहे होगे बस इतनी सी बात पे ये लोग इतने ड्रामे कर रहे थे, पर नहीं दोस्त, असली झटका तो अभी बाकी है। तो होता क्या है, एक बार नक्श अचानक से घर से गायब हो जाता है। पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है कि बच्चा किधर गया। पुलिस और पूरा परिवार मिलके हर जगह उसकी तलाश करते हैं। और उस टाइम अक्षरा की ऐसी हालत देख करके किसी को भी रोना आ जाए भाई। पर जैसे तैसे करके नक्श मिल ही जाता है फाइनली। और इस इंसिडेंट के बाद सब घर वाले अंदर से बदल जाते हैं, क्योंकि ये एक डर का माहौल फैला दिया था इसने। और फिर जैसे ही ये पूरी फैमिली इस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करती है, इस सीरियल में एक और ट्विस्ट आ जाता है। बिजनेस प्रॉब्लम, फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिश्तों के बीच कभी कभी ईगो की दीवार इतनी बड़ी हो जाती थी कि लगता था सब कुछ बिगड़ जाएगा। नैतिक कभी अपने डिसीजंस को लेकर के प्रेशर में आ जाता और अक्षरा हर बार पूरे परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश करती। और एक्चुअल में अक्षरा की सबसे बड़ी क्वालिटी ही यही थी कि वो किसी को तोड़ना नहीं चाहती थी, चाहे उसके लिए खुद क्यों ना टूट जाए। और इसी वजह से वो पूरे परिवार की बैकबोन बन गई। और इसी बीच सीरियल के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आए जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और भी ज्यादा हवा दे दी। कभी किसी ने अधूरी बात सुन ली, कभी किसी ने सच छुपाया और कभी किसी ने अच्छे इंटेंशन के साथ गलत डिसीजन लिया। और इनमें इनके बहुत सारे झगड़े भी हुए, उनको हम कवर नहीं करेंगे। और फिर कहानी में आता है एक और बड़ा इमोशनल मोड। नैतिक का हो जाता है एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा सीरियस था कि नैतिक की याददाश्त पे असर पड़ा उसका। अक्षरा के लिए वो टाइम एकदम नाइटमेयर से कम नहीं था भाई। चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। एक तरफ तो पति हॉस्पिटल के अंदर था, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी और तीसरी तरफ उसका बेटा। पर अक्षरा नैतिक का अच्छे से ध्यान भी रखती थी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाती थी। और एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। पर इस सीरियल के अंदर जब भी कुछ नॉर्मल होने लगता है तब एक और नया ट्विस्ट आ जाता है। तो होता क्या है, फैमिली एक फंक्शन से घर लौट रही थी और बीच रास्ते में इनका बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट में नैतिक की माँ गायत्री की जान चली जाती है। नैतिक पूरी तरीके से टूट जाता है, पर अक्षरा पूरे घर को फिर से संभालती है, क्योंकि वो हीरोइन है ना इस सीरियल की। सारे दुख उसी को संभालने, खुद के आंसू छुपा करके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गायत्री के जाने के बाद घर के सारे रिश्तों का बैलेंस ही बिगड़ गया था। हर इंसान को दुख था गायत्री के जाने का, बट सब लोग एक दूसरे से चिड़चिड़े हो गए थे। इस वजह से लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे। नैतिक बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था और अक्षरा का वही काम, वो घर को जोड़ के रखना चाहती थी। लेकिन जिंदगी ने अक्षरा और नैतिक के लिए एक और खुशी संभाल के रखी थी। हाँ, सच्ची वाली खुशी, जिसका नाम था नायरा। मोस्ट आइकॉनिक एंड वायरल कैरेक्टर ऑफ दिस सीरियल। अक्षरा दोबारा माँ बनती है और एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है नायरा। घर में दोबारा खुशियाँ लौट आई और नक्श भी अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार और प्रोटेक्टिव रहता है। नायरा बचपन से ही शरारती, थोड़ी जिद्दी और थोड़ी चटर पटर वाली लड़की थी। और इसी के साथ टाइम बीतता गया और सीरियल में नए नए ट्रैक आते रहे। प्रॉब्लम्स फिर से बहुत सारी आई, बट तुमको पता है जब अक्षरा है सब कुछ संभालने के लिए तो क्या टेंशन करनी। बट इस बीच नैतिक सबसे बड़ा सपोर्ट था अक्षरा का। हर सिचुएशन में उसका साथ ही देता था और यही होना भी चाहिए। और इसी बीच नायरा और नक्श धीरे धीरे बड़े होने लगे और कहानी का फोकस शिफ्ट हो गया अगली जनरेशन पे। बट फिर एक कहानी में ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से नायरा घर छोड़ के भाग जाती है और इसकी वजह से एक बड़ा जनरेशन लीप आ जाता है और सारा फोकस अब अगली जनरेशन पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। मतलब कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 2 में। बट मुझे पर्सनली जनरेशन 1 ज्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू अदर जनरेशन, क्योंकि यहाँ नैतिक और अक्षरा ने एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट किया है। और एज कम्पेयर टू अदर जनरेशन नैतिक एक बेस्ट हस्बैंड है, जस्ट लाइक अभिनव इन जनरेशन 3। तो ये था ये रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 1 की फुल कहानी। बट मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि पूरी कहानी के अंदर आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा साथ निभाना साथिया और इस प्यार को क्या नाम दूं का फुल रिकैप नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। और अगर आप चाहते हो कि मैं जनरेशन 2, जनरेशन 3 और भी टीवी सीरियल्स के रिकैप करूं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले रिकैप आपको पहुंचे। मिलते हैं अगले रिकैप में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।